भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्रावणी चौबे, आप सभी भक्तजन मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज हम आपको कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 16 की कथा सुनाने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को यह ज्ञानमयी कथा सुन के पुण्य लाभ प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को पुण्य पवित्र कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप लोग सुखी रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे और स्वस्थ रहे तथा निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधा रमणे, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धनियो बन एक दिन घट जाएंगे, जैसे उड़े कपूर। मन मूरख तू राम भजे, क्यों चाटे जगधूर, क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष, इनके चपल विशेष। राधे तू बड़ी भागिनी, कौन तपस्या कीन। तीन लोक तारन प्रभु, सो तेरे अधीन, सो तेरे अधीन, सो तेरे अधीन। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। भक्तजनों, माता बहनों, यहाँ से कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 16 की कथा प्रारंभ होती है। 15वें अध्याय के कथा के बाद आगे महाराज पृथु ने महर्षि नारद को श्रद्धा से प्रणाम करके कहा कि हे महामुने, कार्तिक माह में भगवान विष्णु की पूजा का महात्म्य सुन करके मुझे परम आनंद आया है। हे ऋषिवर, अब यह बताइए कि इस माह में किसी अन्य देवता की पूजा भी होती है? अगर होती है तो उसका क्या विधान है? यह सुनकर के नारद जी बोले, हे राजन, अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ब्रह्मदेव का व्रत, कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी को गणेश जी का तथा अष्टमी और अमावस्या को लक्ष्मी जी का व्रत किया जाता है। जो कुमारी कन्याएं सुयोग्य वर की इच्छा से कार्तिक मास में चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का करके चतुर्थी का व्रत करती है, उन्हें सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। यानी कि जो करवा चौथ का व्रत करती है, उन्हें अच्छी पति की और पति की लंबी आयु की प्राप्ति होती है। अगर विवाहित स्त्री इस व्रत को करे तो उसका सुहाग अटल रहता है। हे महामुने, कृपा करके यह बताइए कि इस व्रत को करने की विधि क्या है? देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, व्रत करने वाले इच्छुक कन्या तथा महिलाओं को चाहिए प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर के चंदन आदि पूजा सामग्री से श्री गणेश जी का पूजन करे। फिर संध्या काल में भी गणेश जी का पूजन करके चंद्रमा के उदय होने पर उन्हें अर्घ्य देवे। तत्पश्चात भोजन ग्रहण करे। हे राजन, सुहागिन स्त्रियों को अपने सुहाग की रक्षा के लिए यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। अब मैं तुमसे इस व्रत का इतिहास कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। नारद जी ने कहा, प्राचीन काल में भद्रावती नामक एक नगर में सुधर्मा नाम का एक राजा था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, 4 पुत्र तथा एक पुत्री थी। पुत्रों का नाम रविदत्त, सुशर्मा, जय शर्मा और सुशोभन था।
और पुत्री का नाम वीरमती था। इस कन्या वीरमती का विवाह देवव्रत नामक युवक के साथ संपन्न हो गया। दोनों पति पत्नी प्रेम पूर्वक रहने लगे। हे राजन, एक दिन की बात है कि घर पर ही सांप द्वारा काट जाने से देवव्रत की मृत्यु हो गई। यह देख करके वीरमती विलाप करने लगी। उसका विलाप सुन करके उसके माता पिता और चारों भाई तथा कुछ नगरवासी भी वहां पर आ गए और देवव्रत को मरा हुआ देख करके शोकाकुल हो उठे। शीघ्र ही यह समाचार कि राजा का जमाता सांप के काटे जाने से काल का ग्रास बन गया है, पूरे नगर में इस घटना का विवरण विस्तार पूर्वक फैल गया। उसी समय पुलस्त मुनि वहां पर अचानक आ पहुँचे और समाचार पा करके राज भवन में गए। उन्हें देख करके राजा हाथ जोड़ करके उनका अभिवादन किया और दुखी स्वर में बोले, हे महाराज, मेरी कौन सी पाप के कारण से या मेरी कन्या युवा अवस्था में विधवा को प्राप्त हो गई है। तब त्रिकालदर्शी महर्षि पुलस्त ने कहा, हे राजन, संकल्प लेकर भी तुम्हारी कन्या ने भगवान गणेश जी की व्रत की उपेक्षा की है, जिसके कारण यह वैधव्य को प्राप्त हो गई है। यदि आपकी कन्या विधि पूर्वक इस व्रत को करती तो निश्चय ही इसका वैधव्य टल सकता था। हे राजन, रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी का जो उपेक्षा करता है वो इसी प्रकार कष्ट को प्राप्त करता है। इस संदर्भ में तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। एक समय ब्रह्मा, विष्णु, भोलेनाथ सभी इंद्र आदि देवता दैत्यों के विनाश का उपाय सोचने के लिए एकत्रित हुए। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश चतुर्थी का व्रत संपूर्ण विपत्तियों तथा संकटों का नाश करने वाला है। तब सभी देवताओं ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी का व्रत धारण किया, जिससे दैत्यों पर विजय प्राप्त हुई। उसके बाद देवताओं ने गणेश जी से कहा, हे विघ्नहर्ता, आपकी कृपा से हमें विजय की प्राप्ति हुई है, आप कृपा करके वर मांगिए। तब गणेश जी ने कहा, हे देवो, मुझे यह वरदान दो कि जो स्त्री कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का व्रत पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करे, उस पर सभी देवी देवताओं की कृपा हो और उसका सुहाग चिरंजीवी हो। देवताओं ने ऐसा ही वरदान दिया। इसलिए हे राजन, इस व्रत को सभी सुहागिन महिलाओं को करना चाहिए। महर्षि पुलस्त ने कहा, हे राजन, यदि तुम्हारी पुत्री इस व्रत को करने की अभी संकल्प ले और करे तो इसका पति जीवित भी हो जाएगा। यह कहकर महर्षि पुलस्त वहां से प्रस्थान कर गए। तत्पश्चात राजा ने अपने जमाता का शव तेल में सुरक्षित रख दिया। उसके बाद कार्तिक मास आया। तब राजा की पुत्री ने विधिवत कर्क चतुर्थी का व्रत किया और उद्यापन करके ब्राह्मणों को भोजन करवाया तथा श्रद्धा से दान दक्षिणा देकर सभी ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। उस व्रत के सफल होने से उसका मृतक पति पुनः जीवित हो उठा। श्री नारद जी ने कहा, हे राजन, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक और विधि विधान से भगवान गणेश जी का पूजन करते हैं तथा व्रत को धारण करते हैं, वो हर प्रकार के सुखों को भोग करके अंत्यकाल में देवलोक को वैकुंठ लोक को प्राप्त कर जाते हैं। इस प्रकार यहाँ पर कार्तिक मास के अध्याय 16 की कथा का समापन होता है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम। हरे राम
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गोवर्धन गिरधारी भगवान की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो। आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, कल परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमो पार्वती पते, हर हर महादेव हर। काल हर, कंटक हर, दुख हर, दारिद्र हर, आनंद की लहर कर। भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक कथा आपको सुनाई है, इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपनी इस बहन बेटी भाभी का साथ दीजिएगा। आगे बढ़ने का एक मौका अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए सादर जय श्री कृष्णा, सादर धन्यवाद। जय राम जी की। हर हर महादेव।